जादुई कुएं का रंग बिरंगा 8 लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सावित्री नाम की औरत अपनी बेटी आरती के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही गरीब थी। वे दोनों अपना जीवन बहुत ही मुश्किल से बिता रहे थे। एक दिन सावित्री अपनी बेटी की शादी पक्की कर देती है और वह शादी की तैयारियां करना शुरू कर देती है। अरे, बहुत से काम पड़े हुए हैं, मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। मुझे अपनी बेटी आरती के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने होंगे और जरूरी सामान भी खरीदना होगा। इतना सोचकर सावित्री खरीदारी करने के लिए गांव के ही नजदीक शहर में चली जाती है। शहर तक जाने का रास्ता जंगल से गुजरता था। जब सावित्री जंगल से गुजर रही थी तो उसे जंगल से एक आवाज आती है। सावित्री उस आवाज को सुनकर आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वह देखती है कि एक पिंजरे के अंदर कुछ जानवर कैद हो गए हैं। अरे, यह क्या? इन बेजुबान जानवरों को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। लगता है कोई शिकारी यहाँ पर अपना जाल बिछा कर गया था और ये बेचारे मासूम जानवर इस पिंजरे में फंस गए हैं। मुझे इन्हें बचाना चाहिए। हमें बाहर निकालो, एक शिकारी ने हमें इस पिंजरे में कैद कर लिया है। वह हमें मारकर खाना चाहता है। उस शिकारी ने हम सभी जानवरों को कैद कर लिया है। वह शिकारी जल्दी ही आता होगा। अगर हम इस पिंजरे से जल्दी बाहर नहीं निकले तो वह शिकारी हमें किसी को बेच देगा या मारकर खा जाएगा। कृपया करके आप हमें बचा लीजिए, हम अभी मरना नहीं चाहते हैं। यह सब तो ठीक है, परंतु मैं भला तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? यह पिंजरा तो बहुत ही मजबूत है। इस पिंजरे से बाहर निकलने का एक ही उपाय है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गुफा है जिसके अंदर उस शिकारी ने ढेर सारा खजाना छुपा रखा है। उसी खजाने के अंदर इस पिंजरे की चाबी भी है। तुम्हें वह चाबी लेकर आनी है और इस पिंजरे को खोलना है। यह सुनने के बाद सावित्री उस गुफा की तलाश करने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। थोड़ी ही देर बाद सावित्री को वो गुफा दिखाई देता है। अरे, लगता है यह वही गुफा है जो मुझे उस जानवर ने बताई है। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। इतना कहकर सावित्री उस गुफा के अंदर जाने लगती है और वहाँ जाकर सावित्री उस चाबी को ढूंढने लगती है। तभी सावित्री चाबी उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही उसकी नजर बहुत ही ज्यादा कीमती खजानों के ऊपर जाती है। वहाँ पर बहुत ही कीमती कीमती हीरे जवाहरात रखे हुए थे, परंतु सावित्री लालच में ना आकर केवल चाबी उठा लेती है और वह वापस से पिंजरे के पास जाती है। उसके बाद वह पिंजरा खोल देती है और फिर सभी जानवर आजाद हो जाते हैं। पिंजरे से बाहर निकलकर जानवर अपना रूप बदल लेते हैं और वह 8 परियों के रूप में बदल जाते हैं। अरे, आप तो परियां हैं। मैंने आपको आजाद कर दिया। अब आप खुले आसमान में घूम सकती हैं। हाँ सावित्री, तुमने हमारी जान बचाकर एक बहुत ही नेक काम किया है। तुम बहुत ही ईमानदार और दयालु भी हो, इसलिए हम तुम्हें बदले में कुछ देना चाहते हैं। तुमने हम 8 परियों की जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हें 8 जादुई लहंगे देते हैं। तुम्हें इन 8 जादुई लहंगों को गांव वालों की नजरों से बचाकर रखना होगा। अगर किसी को इस लहंगे के बारे में पता चल गया तो इस लहंगे का जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन परी जी, मैं इन 8 लहंगों को भला कहाँ पर रखूंगी? सावित्री, तुम्हें लहंगे को छुपा कर रखना होगा। तुम्हारे घर के बाहर जो बहुत पुराना कुआं है, उस कुएं के अंदर तुम ये 8 लहंगों को डाल देना और तुम्हें जब भी किसी मदद की आवश्यकता होगी तो तुम कुएं में आवाज देना। ये लहंगे तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद परी सावित्री को 8 लहंगे दे देती है। सावित्री उन सारे लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद सावित्री ये सारी बातें अपनी बेटी को बताती है। उसके बाद सावित्री उन सारे लहंगे को परी के बताए अनुसार पास के ही कुएं में डाल देती है। अब इन लहंगों को कोई खतरा नहीं है। किसी को इन लहंगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस तरह वे 8 लहंगे उस कुएं के अंदर सुरक्षित हो जाते हैं और दूसरी तरफ सावित्री अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करने में व्यस्त हो जाती है। लेकिन एक दिन बहुत ही तेज आंधी तूफान आता है
जिसमें सावित्री की झोपड़ी टूट जाती है और दोनों माँ बेटी घर से बेघर हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, मेरा घर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी। अपने घर को टूटा हुआ देखकर दोनों माँ बेटी को बहुत ही दुख होता है और दोनों रोने लगती है। रोते रोते सावित्री के मन में ख्याल आता है कि उस परी के दिए हुए जादुई लहंगे से उसे इस समय मदद मांगनी होगी, क्योंकि उसे मदद की बहुत ही आवश्यकता होती है। सावित्री उस कुएं के पास जाती है और उस लहंगे से अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसके बाद लहंगे से आवाज आती है, सावित्री, हमारे रहते हुए तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस समय पैसों की आवश्यकता है ना? हम तुम्हें ढेर सारे पैसे देते हैं, ये लो पैसे। लहंगे के इतना बोलते ही एक लहंगा कुएं से ऊपर आकर ढेर सारे पैसे प्रकट कर देता है और सावित्री उन पैसों को लेकर बहुत ही खुश हो जाती है। ऐसा चमत्कार सावित्री और उसकी बेटी ने आज तक कभी नहीं देखा था। इसके बाद वह लहंगा फिर से कुएं के अंदर चला जाता है। अरे वाह माँ, अब तो हमारे पास ढेर सारे पैसे आ गए। अब हम इन पैसों से अपने लिए सुंदर सा घर खरीद सकते हैं। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें जल्दी से एक नया घर खरीद लेनी चाहिए। उसके बाद सावित्री उन पैसों से अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर खरीद लेती है। घर खरीदने की बात सावित्री की देवरानी को जब पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे कल तक तो इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इन्होंने रहने के लिए इतना बड़ा घर खरीद लिया। मुझे तो पता लगाना ही होगा कि आखिर सावित्री रातों रात इतनी अमीर कैसे हो गई। कल तक तो इनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं था और आज ये लोग लोगों में पैसे बांट रहे हैं। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर माजरा क्या है। और उस दिन के बाद से सावित्री की देवरानी सावित्री के ऊपर नजर रखने लगती है। सावित्री जहाँ भी जाती उसकी देवरानी चुपके उसका पीछा करती है। एक दिन सावित्री कुएं के पास जाती है और कुएं से कहती है, हे जादुई कुआं, मैं गरीब लोगों की दुखों को दूर करना चाहती हूँ। जिस तरह आपने मेरी मदद की है, मैं चाहती हूँ मैं अपनी तरह बाकी के और भी गरीब लोगों की मदद कर सकूं। इसलिए आप मुझे कुछ और पैसे दे दें ताकि मैं और गरीब लोगों की जरूरत को पूरा कर सकूं। सावित्री के ऐसा कहते ही कुएं से सारे जादुई लहंगे बाहर आ जाते हैं और वे सारे लहंगे मिलकर सावित्री को बहुत सारे पैसे देते हैं। तुम लहंगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन पैसों की मदद से और भी जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। इसके बाद वे सारे लहंगे वापस से कुएं के अंदर चले जाते हैं। सावित्री की देवरानी दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। अच्छा, तो ये बात है, सावित्री इस तरह रातों रात अमीर हो गई है। इस कुएं का लहंगा इस सावित्री को पैसे देती है। मुझे किसी भी तरह इस कुएं से इस जादुई लहंगे को निकालना होगा। उसके बाद मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। उसके बाद सावित्री की देवरानी रात होने का इंतजार करने लगती है और रात होते ही वो दबे पांव सावित्री के घर के पास पहुंच जाती है और कुएं के अंदर सीढ़ियों की सहायता से पहुंच जाती है। ये लालची औरत हमें यहाँ से लेने आई है, हमें इसे सबक सिखाना ही चाहिए। इसके बाद वे सारे लहंगे आपस में बिजली प्रकट करती है और सारे बिजली उस लालची औरत के ऊपर छोड़ देती है। हाय राम, मर गई रे, मर गई। कोई तो मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई है जो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचा लो। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी, बचाओ बचाओ। बिजली के काफी सारे झटके खाने के बाद वो औरत कुएं से बाहर निकलती है और दुम दबाकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। उसके बाद सावित्री की देवरानी उस लहंगे को चुराने के बारे में फिर कभी सोचती तक नहीं है। इधर सावित्री उस जादुई लहंगों की मदद से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।